यह मथुरा है और वही है जवाहर बाग। तो आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ऊपर कानून से बड़ा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो भी कोई होगा, चाहे वो कितना भी बलशाली क्यों न हो और कितना भी पावरफुल क्यों न हो, उसकी गिरफ्तारी होगी। ये विधिक बाध्यता है। और पंकज महाराज की और तिवारी महाराज की और ये जय गुरुदेव आश्रम के जो ट्रस्टी हैं, इन ट्रस्टियों की गिरफ्तारी होगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की गिरफ्तारी होगी। जय हिंद, जय सुभाष। आगे चलते हैं। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में 2 स्टेट 2 लैंग्वेज। पाजी तुसी कितने हो? छती करो महाराज, सद्दा नाम आ गया, आ जाओ। ओ बाबूजी ताड़ाताड़ी करुन एकटा, এই রকম এই দেখে চলতে হবে না। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय सुभाष। आज आपके बीच में लखू जी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का बहुत हद तक इस लड़ाई आंदोलन के बारे में आप लोगों को अवगत कराया, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो अहम पार्ट है वो मैं भी बताना चाहूंगा। वो पार्ट, जब सुभाष चंद्र बोस को आंदोलन के दिनों में किसी भी जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता था तो उनके चाहने वालों की इतनी बड़ी भीड़ उस जेल के सामने उमड़ती थी और ब्रिटिश शासन को नतमस्तक होकर सुभाष बाबू को छोड़ना पड़ता था। जब ये प्रक्रिया बार बार हुई तो अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया कि इस कदर तो सुभाष बोस को हम ज्यादा टाइम जेल में नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने योजना बनाई नजरबंद करने का। और उनका स्वयं का घर, आप लोग शायद उड़ीसा कटक में इनमें से बहुत लोग गए थे और आप लोगों ने देख के आया होगा कि उस कटक के घर में आज भी जेल खाना बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? उस जेल खाने में सुभाष चंद्र बोस को जब बाहर के जेलों से छोड़ा गया तो घर के जेलों में बंद कर दिया गया और जनता जनार्दन को पता लगा कि अभी सुभाष बाबू घर में आराम कर रहे हैं, तो बाहर किसी ने भीड़ जमावड़ा नहीं लगाया, लेकिन वो अंग्रेजों के कैद में रह गए अपने ही घर में। तब उन्होंने अपने विवेकपूर्ण ढंग से तरीके से सोचा और समझा। कुछ समय बीतने के बाद जब उन्हें एहसास लगा, ऐसा लोगों को एहसास लगा अंग्रेजों को कि अब धीरे धीरे इनकी नशा उतर रही है, तो उन्हें छोड़ा गया। जब उन्हें वहां से छोड़ा गया तो उनका एक मकान एल्गिन रोड कलकत्ता में भी है। तो सुभाष बाबू एल्गिन रोड कलकत्ता जब आए तो उस घर में आने से पूर्व उन्होंने एक पठान से अपनी दोस्ती की और वो फल वाला पठान को बोला गया, आप नियत समय से हमारे घर में प्रत्येक दिन फल दे जाना। और जब वो अपने घर में आए तो वहां भी शादी वर्दी में पुलिस घर के अगल बगल घूम रहे थे। तो सुभाष बाबू ने जब घर के अंदर प्रवेश किया, अपने घर के सभी सदस्यों से कह दिया कि भाई हम किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, मैं एकांत चाहता हूं, उस प्रभु की प्रार्थना करना चाहता हूं, भक्ति में लीन होके तमाम देवी देवताओं का जो भी जिनको वो मानते थे उनकी तस्वीर लगा के घरों के अंदर चारों तरफ पर्दा लगाए और अंदर ही रहने लगे। तो उसके बाद दिन बीतता गया, पठान आता गया, नियमित रूप से वो फल लाता रहा और वो पर्दे के नीचे से खाना लेते रहे, फल लेते रहे, लेकिन अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया, यहां तक कि घर वाले को भी नहीं दिखाते थे। धीरे धीरे समयानुसार उनकी दाढ़ियां बढ़ती गई और जब एक दिन पठान के बराबर की उनकी दाढ़ी हो गई तो पठान से उन्होंने अनुरोध किया कि कल आप जब फल लाएंगे उस फल की टोकरी में हमारे लिए अपना ड्रेस पठानी सूट भी ले आएंगे। और वो पठानी सूट उस फल की टोकरी के नीचे ले आया और वो पठानी सूट और फल जो है नेताजी प्राप्त किए। और दूसरे दिन उन्होंने पठान से बोला कि अब अगले दिन आप मत आना। और वो पठानी ड्रेस को जिस हिसाब से, जिस समय के हिसाब से वो पठान साहब आते थे फल देने के लिए, उसी समय के हिसाब से वो तैयार हुए और जब वो घर से निकल गए उस ड्रेस को पहन के तो लोगों ने समझा कि वही पठान जा रहा है और वो निकल गए और आज तक मुड़ के घर नहीं गए।
तो आप देखिए, वो ब्रिटेन का शासन, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन उसको चकमा देके निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए। और आज तक कोई पता नहीं पाया कि वो कहां है। और ठीक बाबा जय गुरुदेव की कहानी वहां मोड़ आती है, जब सन 75 में उन्होंने सैल्यूट मार के जनता को अभिवादन किया और अपनी पहचान बताई, और हीरालाल दीक्षित ने ऐलान कर दिया कि यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तो भारत सरकार ने उसे ले जाके जेल में बंद कर दिया। और उसी तरह की एक पुनरावृत्ति यहां देखने को मिली इस शख्स के साथ भी, जो इनके अनुयायी के रूप में थे। उन्होंने जेल भरो आंदोलन कर दिया। जब जेल भरो आंदोलन किया तो उस इतिहास को दोबारा दोहराया गया, उन्हें जेल से छोड़ा गया और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था नाम से एक ट्रस्ट की गठन हुई, जो बिल्कुल फ्रॉड है, आज सबको पता लग रहा है। और उसमें ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया, उसी की पुनरावृत्ति कर दी गई और शिष्यों के जमावड़े के बीच में रख दिया गया, और लोगों को पता लगा कि बाबा यहां सुरक्षित है। बिल्कुल वही इतिहास की पुनरावृत्ति। और लोग जाते रहे, मत्था टेकते रहे, लेकिन वो नजरबंद थे कि नहीं थे? बताइए आप लोग। बिल्कुल नजरबंद, किसी को नहीं पता लगा। वो अपने संदेश में बोलते रह गए, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं किया कि मुझे जहर दिया जाता है, मेरे साथ अखाड़ेबाजी होती है, मेरे साथ ये होता है, वो होता है। लेकिन भोली भाली जनता समझ पाई कि वो हमारे सामने ठीक ठाक है, और वो नजरबंद की प्रतिक्रिया चलती रही। और जब हमारी केस लगी किडनैपिंग की, तो 2 मई 2012 को ये डिसीजन आया कि जय गुरुदेव बाबा सुरक्षित है, आश्रम जो है अनुशासित ढंग से ट्रस्टी चल रहे हैं। तो 7 मई को खबर फिर आई कि बाबा जय गुरुदेव बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए और मेदांता में एडमिट है। तो अब ये नजरबंद से उनका बीमार होकर मर जाना या वहां से कहीं चले जाना, ये एक अनसुलझी पहेली बन गई है। अगर वो मर भी गए होते तो मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता, मिल नहीं रहा है। एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली, जैसे वहां ब्रेक सुभाष बाबू का, वैसा ही ब्रेक यहाँ पे। और आज आप लोगों ने देखा होगा, ये 25 पेपर आई, उन्होंने भी लिखा कि जैसे सुभाष चंद्र बोस का कोई अता पता नहीं मिला, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसी पोजीशन पे यह है। ये तमाम चीजें सुभाष बोस के बारे में जब हीरालाल दीक्षित भी बता रहे हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस है, नहीं तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। और उनकी उम्र भी जब 2012 में ये टीवी मीडिया भी बताई 116 साल के बाबा पे बवाल, तो आप देख लीजिए 1897 से जोड़ के वो 116 साल पे जाता है। और वो सैल्यूट भी मार रहे हैं, उनकी स्थिति भी वहीं जा रही है, उसे नजरबंद भी उसी हिसाब से किया गया, बिल्कुल उसी काफी पे जा रहा है। तो आज तो सोचने पे ये मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर वो कौन है। तो इसका पता अब तो शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। उनकी वाणी है, हम लोगों ने लोगों से सुना है, जो कहा करते थे कि पूरी आसमान में लोहे की चादर लगा दो, लेकिन सज्जुग फिर भी आएगा। तो अब ये शासन प्रशासन उनकी आईडी को छिपाने में लगी है और मृत्यु प्रमाण पत्र फ्रॉड आईडी का बना रही है। और ये विधिक बाध्यता है, जब तक उस पर्सन की आईडी नहीं आएगी मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो जैसे ही आपकी सामने उस शख्स का आईडी आ जाएगा, समझ लो कि वो लोहे की चादर खत्म हो गई, वो धरा पे आ गया। बस थोड़े समय की बात है, आप लोग इसी तरह संयम बना के रखिए। आप लोग बड़भागी हैं कि उतनी बड़ी लड़ाई जो सन 45 से चल रही थी, बीच में ब्रेक हुई, फिर आके इंफाल मोर्चा स्टार्ट हो गया। और आप कितने नसीब वाले हैं कि उस आंदोलन में आप भागीदार हैं। सिर्फ डटे रहना है। अगर आप अपने बाबा जय गुरुदेव को बानी को भी उठा के चलिए, वो भी कह रहा कि सारा मसाला तैयार है, आप निमित्त मात्र खड़े हो जाइए। तो ये संतों का इशारा है, और संतों का इशारा को भारतवासी ऑलवेज मानता आया है, हम उनका भी मान के देखें। तो ये सारी चीजें आपके सामने में है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं और अपने प्रिय नेताजी से रामवृक्ष यादव जी से कुछ जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। सर आए प्लीज। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष।